टॉपिक डालो लेंस। ठीक है, बेसिकली हम लोग को दो ही टाइप का लेंस पढ़ना है, ठीक है, लेकिन होता बहुत टाइप का है। जैसे कि सबसे बेसिक जो दो लेंस पढ़ते हैं हम लोग, ये दोनों होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और इसको बोलते हैं, ठीक है, लेकिन लेंस होता बहुत टाइप का है। कभी कभी आपको ऐसा भी लेंस दिखने को मिलेगा, ठीक है, लेंस इस टाइप का भी होता है। देखो इसका नाम कैसे होता है, इसको बोलते हैं इसका, हाँ दोनों बोल सकते हैं। इसको पहले उतारो। लेकिन हम लोग को सिर्फ दो ही टाइप का लेंस पढ़ना है, और वो ये दोनों है। ऐसा लेंस होता बहुत टाइप का है। लिख लिए? तो हम लोग को पढ़ना दो ही टाइप का है, कन्वेक्स और कनकेव। लेंस कोई सा भी हो, अगर लाइट रे कहीं से भी आता है, लाइट रे मान के चलो ऐसे आया, लाइट रे लेंस में कितने बार अच्छा यहां से रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा? रिफ्रैक्शन। एक बार कि दो बार? दो बार होगा ना। यहाँ कितना सरफेस है? दो। तो याद है, एक बार यहाँ नॉर्मल बनेगा, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा। एक्चुअल में लेंस में कितने बार रिफ्रैक्शन होता है? दो रिफ्रैक्शन। और हम लोग ऐसा करेंगे कि भैया ऐसे लाइट आया और ऐसे चला गया, यानी हम लोग यहाँ दिखाएंगे ही नहीं कि दो बार हो रहा है। एक्चुअल में कितने बार होता है? दो बार। और इन दोनों को मिला के हम एक ही बार दिखाएंगे। नोट में एक पॉइंट लिखो, इन लेंस देयर इज टोटल टू रिफ्रैक्शन। इन लेंस देयर इज टोटल टू रिफ्रैक्शंस। in lens there is total two refractions। ठीक है, अब टॉपिक डालिए रे डायग्राम। सबसे बेसिक लेंस का है रे डायग्राम। अच्छा, इसका एक फोकस होता है कि दो फोकस होता है? तो हम लोग ऐसे लेंस को ड्रॉ करते हैं ना, इधर भी एफ लिखते हैं, इधर भी एफ, इधर क्या लिखते हैं? इधर भी टू एफ लिखो या सी लिखो, बात क्या है? सेम। तो एक्चुअल में एक फोकस होता है या दो फोकस होता है? ठीक है, लिखिए नोट में और एक चीज, फॉर अ लेंस, फॉर अ लेंस there is only one focus, लिखो लिखो, there is only one focus for a given ray। अगर रे इधर से आ रहा है, फोकस का मतलब क्या होता है? जहां से लाइट पैरेलल वहां मीट करे। तो अगर हम बोल रहे हैं उसका दो फोकस होता है, इसका मतलब लाइट रे आएगा तो दो जगह मीट करेगा। ऐसा होता है क्या?
तो एक गिवन रे के लिए, जैसे यहां से अगर हम रे बनाए तो वो यहीं से पार होगा। एक गिवन रे के लिए एक ही फोकस होता है। इधर फोकस इसलिए शो करते हैं कि अगर हम लेंस पे इधर से रे लें तो वो इधर से पार करेगा, लेकिन एक लेंस के लिए फोकस हमेशा एक ही होता है। फॉर अ गिवन रे देयर इज ओनली वन फोकस। ठीक है, तो उसमें पहला रे डायग्राम लिखो सबसे पहला। और ये सबको शायद पता भी होगा कि कोई भी पैरेलल रे कहां से पार करेगा। और उल्टा भी याद रखना है कि अगर कोई रे फोकस से आया तो वो रे क्या हो जाएगा, पैरेलल। दोनों वाइस वर्सा ट्रू है। पहला रे डायग्राम ड्रॉ करिए। हो गया, नोट डाउन हो गया, जल्दी करो। चलो सेकंड लिखो। एक और कोई तुम लोग बताओ रे डायग्राम। हाँ, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पार करे वो कैसा पार होता है, अनडेविएटेड। लिख लो सेकंड। लिख लिए। दो रे डायग्राम काफी है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमको कितना रे चाहिए होता है, तो ठीक है। पहला लिखो, केस वन डालो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f, सब लोग शायद स्मार्ट हो, बना सकते हो ना, बनाइए इसका इमेज बनाइए सब लोग। देखो सबका ये बनना चाहिए। हम्म, देखो अब समझो ध्यान से। अच्छा, एक चीज तुम लोग से पूछना था, जैसे कि अगर हम लेंस यहाँ रखें, ठीक है, इसको पहले देख लो, इधर देखो सब लोग। हाँ, एक लेंस यहाँ रखें और एक यहाँ हम समझो पेन ही रख दिए, तो क्या वो पेन हमको उल्टा इधर नजर आएगा, या वहां कुछ स्क्रीन रखना होता है, स्क्रीन रखना होता है। ऐसा कभी मत सोचना हवा में यहाँ पेन बन रहा है। जैसे कि जब आइनॉक्स मूवी देखने जाते हैं तो वहां जो इमेज बनता है, तो ऐसा थोड़ी कि अगर वहां पर्दा रहेगा तो वहां पर्दा रखना पड़ता है, तभी उस स्क्रीन पर क्या बनता है, इमेज। यानी इसको हमेशा याद रखना, अगर बोलेगा कि स्क्रीन यहाँ पर है तो इमेज वहीं पर बनेगा। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि हवा में इमेज बन रहा है। ठीक है, अब रियल की वर्चुअल। रियल, अच्छा
अगर वो ऊपर है और ये नीचे है तो इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। और आपको एक चीज और दिख रहा होगा, वो इनलार्ज्ड है। पोजीशन क्या बताओगे? बियॉन्ड टू। एक और चीज बताना पड़ता है इसमें, वो लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं है। बियॉन्ड 2f तो इधर भी बनता तो भी, अगर बिहाइंड द लेंस बोल सकते हैं। बियॉन्ड 2f और बिहाइंड द लेंस ये भी बोलना होगा, या अपोजिट साइड ऑफ द लेंस ये बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो इस साइड भी एक 2f है, वहां भी हम लोग बोल सकते हैं बनेगा। तो इसलिए बिहाइंड द लेंस या सेम साइड ऑफ द लेंस, दो तरह की, अगर इधर ही बोलता तो सेम साइड, इधर बोलता तो अपोजिट साइड। इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट ये होता, वाइस वर्सा, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो बोल सकते ये रे यहां आके मिलता, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? इमेज। यानी दोनों याद हो जाना चाहिए कि अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज बियॉन्ड 2f, और बियॉन्ड 2f में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज f एंड 2f। और अगर इसका नेचर का बात करते हैं तो क्या नेचर बोलते हैं? रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज होता है कि डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बनाते हैं, क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। और बिहाइंड द लेंस, ठीक है, वो खुद से बनाओ तुम लोग। 2f बियॉन्ड 2, एक्चुअल में नहीं, नहीं एक्चुअल में रेज मीट कर रहा है, सिंपल वही देखना। हाँ, स्क्रीन स्क्रीन बस समझने के लिए होता है बच्चों की तरह। तुम लोग तुरंत केस बनाओ, बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। मेरा तो बन गया, ठीक है, इसी में ही। आप लोग फिर से बनाओ बियॉन्ड 2f का।
हो गया। नेक्स्ट लिखो, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, लास्ट, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, थर्ड। देखो ऐसा बनना चाहिए, और इसका नेचर होगा वर्चुअल इनलार्ज्ड। नहीं वो नहीं लिखना, वो जरूरी नहीं है, वो सब मत लिखना। सेम साइड ऑफ द लेंस, और एक चीज और है, इरेक्ट। ठीक है, ये पोजीशन एकदम याद हो जाना चाहिए। अभी बच्चे हो इसलिए, ठीक है। अभी दोनों को मिला के एक रिफ्रैक्शन मतलब कंक्लूड कर लेते हैं कि दोनों को मिला के ये हो जाता है। और कन्वेक्स लेंस, ये याद रखना चाहिए तुम लोगों को, और ये पता भी होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस को हम लोग एक तरह से कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वो लाइट को हमेशा कन्वर्ज ही करेगा, जैसे यहां से कन्वर्ज करना। और कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, रे डायग्राम फॉर कनकेव लेंस, रे डायग्राम फॉर कनकेव लेंस। फटाफट बनाओ, दो ही रे डायग्राम बनाना है, एक पैरेलल वाला और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला। अगर कोई भी पैरेलल रे होगा, अच्छा ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? डाइवर्ज, यानी कुछ ये ऐसा चला जाएगा, तो ये फोकस को एक्चुअली कट करता है कि अपियर टू कट? अपियर टू कट। एक ये रे डायग्राम ड्रॉ कर लो, और दूसरा रे डायग्राम कि अगर वापस ये ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ये अनडेविएटेड जाता है। दो ही रे डायग्राम काफी है। और इसका ऑब्जेक्ट और इमेज का एक ही बनता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट और इमेज का बनाओ तो रे डायग्राम खुद से। ऑब्जेक्ट कहीं भी डाल लो, कहीं भी, कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो और उसको रे डायग्राम बनाओ, और देखो क्या हमेशा एक ही टाइप का बनेगा या अलग अलग टाइप का बनेगा।
देखो सब लोग ऐसा कहीं भी बनाया होगा ऐसा ही बना होगा, कहीं भी रखोगे ऐसे ही बनेगा। कहां दो रेज मीट कर रहा है? देखो एक रे ये वाला है, पहले इसको आराम से देखो, एक रे ये वाला, एक रे ये वाला है, कहीं आगे जाके मीट करेगा? तो इसको पीछे बैक करेंगे तो यहां पर मीट किया, देखो तो यही रहा आपका इमेज। कौन सा? ये अच्छा ये इंसिडेंट है, उसके बाद रिफ्रैक्टेड है, तो ये रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड, कहीं मीट करेगा? हाँ तो वर्चुअली देखे ना। ठीक है, तो कहीं भी रखोगे ऐसा ही सिचुएशन बनेगा, यानी कि सबसे पहले जो इमेज यहां बनेगा क्या बोल सकते हैं, सेम साइड ही बनेगा, तुम कहीं भी रख लो। दूसरा, वो हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल। तीसरा, डिमिनिस्ड। और चौथा, इरेक्ट। कहीं भी रखोगे हमेशा यही बनेगा, कहीं भी रख लो। ये हमेशा ट्रू है किसी भी कहीं भी पोजीशन के लिए। ठीक है, स्कूल के लिए रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर इससे क्वेश्चंस तो बनेगा नहीं। कुछ कुछ स्पेशल होता है, वो तुरंत बना लेना कि अगर एफ पे रहता है तो कहां बनता है। अगर अब अगर मान के चलो हम लोग एक लेंस ले लें, कन्वेक्स लेंस, इसके अगर फोकस में हो ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनेगा? बना बना के देखो, बना इन्फिनिटी में बनता है, देखो बना के देखो तो। देखो देखो सब बनाओ, सब बनाओ जल्दी जल्दी। दो दो इंपॉर्टेंट होता है, एक बार एफ में रखो, रख के देखो इमेज कहां बन रहा है, और एक बार 2F पे रख के देखो इमेज कहां बन रहा है। हाँ एक ही में बना लो। अपने अकॉर्डिंग बनाओ, एक में बनाओ, दो में बनाओ, ठीक है, लेकिन अच्छे से बनाओ ताकि बढ़िया दिखे कि अगर एफ पे ऑब्जेक्ट हो ये वाला तो इमेज कहां बनतेगा। कुछ ऐसा हो जा रहा होगा, देखो तो। इन ये दोनों रेस कैसा, अगर नहीं भी बन रहा तो लास्ट में दिखाई देना कि ये दोनों रेस कैसा हो गया, पैरेलल। और पैरेलल रेस कहां मिलता है, इंफिनिटी। तो हम बोल सकते हैं इमेज इज एट इंफिनिटी। कौन बोला पॉइंट साइज? गलत गलत ना। अच्छा कहां मिलेगा जाके, इंफिनिटी, तो इस पे इंफिनिटी ले जाओ। तो सोचो कि फिर आप प्रिंसिपल एक्सिस से जब इमेज बनाओगे, हाईली, हाँ, इसको लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो तब इमेज कहां बनेगा, फोकस। चलो 2F वाला बनाओ सब लोग, और देखो कहां बन रहा है।
हाँ जी, 2f पे ही बनेगा। हाँ, अपोजिट 2f। वो 2f पे ही बनेगा। अच्छा, साइज क्या होगा, बड़ा छोटा या सेम सेम साइज? रियल, इन्वर्टेड और अपोजिट साइड। ठीक है, चलो रे डायग्राम हो गया, ठीक है ना। थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है, थोड़ा कर लोगे आराम से हो जाएगा। हम लोग को मेन इसमें पढ़ना है न्यूमेरिकल्स। लिखिए लेंस फॉर्मूला। कनकेव लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, कोई भी लेंस हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला में प्लस होता है, लेंस के फॉर्मूला में माइनस। उसके बाद ये फॉर्मूला बताएगा रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ये फॉर्मूला ऑब्जेक्ट इमेज कहां पर है वो ये बताएगा। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, याद है वहां मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता था? माइनस v बाई यू। यहां सिर्फ v बाई यू है। याद करिए, यहां से प्लस और माइनस आता था तो क्या सोचते थे? प्लस आया था तो वर्चुअल, और माइनस आता था तो रियल। उसके बाद मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 भी आ सकता, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब इनलार्ज्ड, इक्वल टू मतलब सेम साइज, सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। और लेस देन मतलब डिमिनिश। जैसा हम लोग मिरर में पढ़े थे बस वही चीज है, बस फॉर्मूले में अंतर है। यहाँ प्लस था तो माइनस, और यहाँ माइनस था तो प्लस। और एक m जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही 3 फॉर्मूला है बस, सेम चीज। कोई मतलब वो नहीं है, जो मिरर में पढ़े थे सेम चीज है, बस फॉर्मूले में थोड़ा प्लस माइनस है बस, और कुछ नहीं। हो गया। नेक्स्ट, ये चीज एकदम याद ही रख लेना, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। इसका फोकस हमेशा पॉजिटिव लेना, और क्यों लेना हम ये भी बता दे रहे हैं। याद करिए साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या पढ़े थे? याद करो, मिरर में साइन कन्वेंशन, रे जिस डायरेक्शन में जाए उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो मान के चलिए कि रे अगर इस डायरेक्शन से आया, इधर से, तो ये इधर ही जाएगा। रे इधर आया तो इधर पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ, और हमेशा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? वहां पोल से मेजर करते हैं, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस किस तरफ है, राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड, पॉजिटिव। अब तुम बोलोगे नहीं सर, इसका फोकस तो इस साइड भी होता है ना, कि अगर रे इस साइड इधर से आया, इधर हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, अगर रे इस साइड से आ रहा है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस किस डायरेक्शन में है? उसी डायरेक्शन में। तो इसलिए हमेशा फोकस क्या लेते हैं? पॉजिटिव। उसी टाइप से
अगर हम कनकेव लेंस का बात करें, अगर रे इधर आया, किधर जाएगा? ऐसे जाएगा। तो इसका फोकस इधर होता है। ये ऑप्टिकल सेंटर से इधर मेजर करेंगे तो इसका फोकस पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो याद रखना, ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं? फोकस पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और कोई भी लेंस जिसका फोकस पॉजिटिव है वो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स। उसके बाद इस लेंस को और कौन सा लेंस बोलता है? कन्वर्जिंग। तो यानी कन्वर्जिंग लेंस का फोकस हमेशा पॉजिटिव, और किसी भी लेंस का अगर फोकस पॉजिटिव हुआ तो पक्का वो लेंस कन्वर्जिंग हो, और किसी भी लेंस का फोकस नेगेटिव हुआ तो डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको पहले लिखो और यहाँ नोट, इसको नोट डाउन करो, हम नोट में लिख देते हैं। इसको सबसे पहले नोट डाउन करो और यहाँ लिख लेना ऑलवेज, है ना। जैसा मिरर में हम लोग बनाए थे सेम लेंस में बनाना है, बस बस खाली फॉर्मूले का अंतर है और कुछ नहीं। नोट डाउन कर लिए? नोट में लिखिए, इफ फोकस ऑफ एनी लेंस इज पॉजिटिव, if focus of any lens is positive, if focus of any lens is positive, the lens is converging, the lens is converging, and vice versa, उल्टा भी पॉसिबल है। सेकंड अपने लिख लो, if focus of any lens is negative, the lens is diverging and vice versa। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम तुम्ही लोग को दे रहे हैं, ठीक है। इसको बस बनाओ न्यूमेरिकल के जैसा, ठीक है। इसका फोकस दे दिया 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट है 1 सेंटीमीटर, और ये है यहां से कुछ 40 सेंटीमीटर पे, 40 की जगह ले लेते हैं 45 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगा, कितने दूरी पे बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, यूजिंग फॉर्मूला, रे डायग्राम नहीं। ट्राई करो सब लोग।
देखो, अच्छा इसका लाइट रे सबसे पहले देखो अच्छे से, इसका लाइट रे इसी साइड जाएगा मेरे लेंस के तरफ, तो राइट साइड हम लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अगर हम इक्वेशन लगाए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, v मेरे को चाहिए, u इस तरफ मेजर करना ऑब्जेक्ट, तो प्लस की माइनस, माइनस, और फोकस इसका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा होगा, 93 माइनस 2, तो v तुम्हारा एग्जैक्ट कितना आया, 90, यानी यहां से 90 सेंटीमीटर पर कहीं इमेज बनेगा। अब वो इमेज रियल वर्चुअल कैसा बनेगा, उसके लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू। v है तुम्हारा 90 और u है -45, आंसर आ गया कितना, -2। ये माइनस क्या बताएगा, रियल है, और उसका मैग्नीट्यूड 2 मतलब इनलार्ज्ड, 1 से बड़ा है। यही मैग्निफिकेशन हम लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज चाहिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर, ऊपर में इसलिए +1, तो हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा कितना, -2। -2 का मतलब नीचे की ओर, और ये 2 सेंटीमीटर होगा। देखो सब लोग का बना ये वाला, प्लस और माइनस सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए है। आंसर में हाइट पूछेगा 2 सेंटीमीटर सीधा, और हम बोलेंगे कि अगर ये ऊपर है तो वो किधर है, नीचे। माइनस प्लस कहीं आंसर नहीं देते हैं। अगर पूछेगा व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, तो हम सीधा बोलेंगे लेंस से 90 सेंटीमीटर में। प्लस और माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है। प्लस और माइनस सिर्फ मेरे रेफरेंस के लिए है कि हम किधर पॉजिटिव ले रहे और किधर नेगेटिव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे फिर, लिखिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक सा, उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। फोकस 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, इसका हाइट 2 सेंटीमीटर। चलिए बनाइए, तो सब लोग ट्राई करो। हाँ बोलो। देख ले, तेरे को जो सही लगे वो कर ले। हाँ हाँ, बीच में आके फिर होड़ाबाजी करेगा, तो इसका भी पता ही है। बस ले लेगा तो हाँ। हम्म, हम्म, तो हाँ, तो तुम लिखवा लो पेपर में, डिवोर्स को लिखवा लो और बोल उसमें पेपर कि आज के बाद। हाँ, हाँ, थनवो तो नहीं गया ना। हाँ हाँ हाँ, वही बात। हाँ, बोल दिया। वो तुम्हारा वो कर। हाँ हाँ, चुतिया नहीं है, नहीं तो भी हजार को वकील बैठा रहता है, ठीक है। हम्म 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 हाँ, हम्म
अच्छा ठीक है, तुम देखते हैं कल तक हम कुछ उपाय करते हैं, ठीक है। v कितना आया? -10, यानी उसी साइड बना, और मैग्निफिकेशन +1/2 आ रहा है ना सबका? यानी कि यहाँ u को लेना होगा -20, लाइट इस साइड जा रहा है ना, तो u -20, इसका फोकस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। ये दोनों लिखो, करोगे, सॉल्व करोगे, v कितना आएगा? -10। उसके बाद m +½ मतलब वहीं से पता चल गया कि क्या बनेगा? वर्चुअल। हाफ का मतलब सीधा बोलेंगे जितना है उसका आधा। 1/3 आता तो उसका 1/3, ऐसे बात करते हैं सीधा। तो इसका इमेज लगभग यही बनेगा, बीचों बीच, और इसका आधा, यानी ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आधा सेंटीमीटर। सबका आया कि नहीं आया? पक्का तो? हाँ, अच्छा, 2 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेसिक लेंस तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन लिखिए। नहीं, एडवांस का नहीं बात करना, बेसिक देखो, बेसिक तो आना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ हम लोग ये सब सीख लेते हैं ना, कुछ कुछ। देखो, पहला लिखो, एक एक बहुत सारा केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, और जिससे सबको मौका सबको मिलेगा, तो जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा। मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्ट है, f और 2f कहीं भी है, तो इसका इमेज पक्का बनेगा कि नहीं बनेगा? चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल, वही तो बनेगा। मान लेते हैं कि इसका इमेज इधर बना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। हम क्या किए, इतना लेंस को कट कर दिए, आधा लेंस को काट दिए और फेंक दिए, तो बचा सिर्फ कितना लेंस? ऊपर का आधा। अब आपको बताना है आफ्टर कटिंग पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही, पहले सोच लो अच्छे से। इसको काटने के बाद, काट के अगर हटा दिया जाए, तो पोजीशन जहां इमेज पहले था वो वहीं बनेगा या चेंज होगा, ये आपको सोचना है अभी। तो वोटिंग करवा लेते, वोटिंग करवाने में ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, पूरा 50-50, फिर 60-40 काटेंगे, फिर 70-30। चलो, तो आराम से सोचो पहले, ठीक है, उसके बाद हम वोटिंग करा लेंगे। आपको सिर्फ बताना है पोजीशन वही रहेगा या चेंज होगा। और आपको जो अभी दिमाग लगाना है आप लगा सकते हो। चलो, वोटिंग करा लें।
कितने लोगों को ये लगता है कि पोजीशन चेंज होगा? आराम से, अपना अपना व्यू है भाई, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को लगता है पोजीशन चेंज होगा। और कितने लोगों को लगता है नहीं सर, नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो जीतेगा तो भाई 7 लोग वाला ही है ना, डेमोक्रेसी इंडिया में। तो चलो तब इसको बढ़िया से सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितना रेस? 2। अच्छा 2 ही चाहिए कि 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस इमेज को बनाने के लिए हम, अच्छा सारा रेस कहाँ मीट करेगा? यहीं पे। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये ऐसे जाया गया, एक ऑप्टिकल सेंटर वाला ऐसे मीट किया, यहाँ पर मीट किया। अच्छा कोई रे और इधर भी गया होगा तो यहाँ मीट किया होगा। एक रे और हम इधर ले आए तो ये भी यही मीट किया होगा, ये भी यही मीट, सब रे यही मीट किया होगा। अब एक काम करो कि अगर इधर वाला लेंस हटा दें तो ये तीनों रेस बेकार हो गया, क्योंकि यहां से रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ऊपर वाला 2 रे कहां मीट करेगा? वहीं पे मीट करेगा। तो इसका मतलब इमेज वहीं बनेगा कि चेंज होगा? वहीं बनेगा। लिखिए वहां पर, पोजीशन ऑफ रिमेन इमेज डज नॉट चेंजेस। सबको समझ में आया लॉजिक? अच्छा अच्छा इसका 50-50 काटने पे ऐसा है, तो अगर 70-30 काटे तो फिर भी वही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि इसको कट नहीं किए, यहां पर एक ब्लैक पेपर से इसको रैप कर दिए। तो ब्लैक पेपर से रैप करने से क्या होगा? वहां से लाइट एब्जॉर्ब होगा, या ऐसा बोल सकते हैं वहां से रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो कट करो चाहे ब्लैक पेपर लगाओ, बात क्या होगा? सेम। नेक्स्ट दे। अच्छा एक मिनट, पोजिशन तो यहाँ चेंज होगा क्या? कुछ तो चेंजेस आएगा, वरना कि पूरा लेंस के आधे लेंस, क्या चेंजेस आएगा? थोड़ा हाइट वही रहेगा। क्या यार, हाइट यही मीट करेगा तो हाइट तो वही रहेगा। क्या चेंजेस आएगा? एक टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ इमेज। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे कि जब हम क्लास में आए और ये ट्यूबलाइट नहीं जलाए थे, तो उस समय कोई भी चीज देखते थे तो कम इंटेंसिटी, मतलब कम, मतलब उजाला कम दिखता था। जैसे ये लाइट जलाए वो बढ़ गया। इसका मतलब पहले इस पेन से देखो, ध्यान से देखो, जब ये हम ट्यूबलाइट नहीं जलाए थे तो इस पेन से कुछ 50 रेस तुम्हारे पास जा रहा, इस ट्यूबलाइट के जलाने के बाद यहाँ रेस उतना ही हुआ कि रेस फिर ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा रेस इंटेंसिटी उतना ज्यादा। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इमेज बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। लिखिए डिक्रीजेस। और अगर आपको नहीं पता है तो यहां लिख लेना, नंबर ऑफ रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितना ज्यादा रेज उतना ज्यादा इंटेंसिटी। नंबर ऑफ रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट लिखिए। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। इस बार क्या किए, जो व्हाइट कलर से हम दिखाए ना, ये वाला, ये ब्लैक पेपर से रैप कर दिए हैं। यहां रैपिंग कर दिए, यहां रैपिंग कर दिए, यहां रैपिंग कर दिए। इस बार लेंस में कितने जगह रैपिंग किए? 3 जगह। अब आपको ये बताना है
कि पोजीशन ऑफ इमेज चेंज होगा कि नहीं होगा? पक्का? क्या क्या लग रहा है कितने लोगों को चेंज होगा कि नहीं होगा? एक बार सोच लो, देखो। और चेंज होगा कि नहीं होगा? और एक नया क्वेश्चन अब यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया कि अब नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा। लाइट यहां से यहां से यहां से यहां से तो कहां जाके मिलेगा? तो एक इमेज होगा, दो इमेज होगा, तीन इमेज होगा, चार इमेज होगा, पांच इमेज होगा, कितना सारा इमेज होगा? चलिए बताइए आंसर क्या होना चाहिए? हाँ। क्या? अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज चेंज होगा कि नहीं होगा? पक्का? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? चलो तो भेजते हैं। सारा यही बनेगा। कहीं और एक और जगह पे मिल रहा है, कहाँ मिलेगा? पहले मान के चलो कि ब्लैक पेपर से रैपिंग नहीं किए थे तो सारा रेज यही मिलेगा। यहां रैप कर दिए तो ये दोनों नहीं गया, यहां रैप कर दिए तो ये दोनों नहीं गया, और यहां से गया तो चलो यहां से पार नहीं हुआ, लेकिन बचा ये दोनों रेज। मान के चलो फॉर एग्जांपल, कहां मिलेगा जाके? वही मिलेगा। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज नहीं चेंज होगा, डज नॉट चेंजेस। और यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस सिर्फ कितना होगा? और इंटेंसिटी कम हो जाए। लिख लो सब लोग। यहां तक समझ में आ जाता है बच्चा लोग को। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आता है, एकदम दिक्कत आएगा। अच्छा, ये लेंस किस मटेरियल से बनता है? किसी से बन सकता है, ग्लास से, फाइबर से। तो किसी भी चीज का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना? ये उतार लिए सब लोग? जल्दी उतारो। हो गया। अब हम क्या किए कि ये लेंस को हम ऊपर वाला लेंस को हम ग्लास से बनाए, और नीचे वाला लेंस को हम फाइबर से बनाए। ग्लास और फाइबर से बनाए, इसका मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा कि अलग अलग? अलग अलग। अब दिया है यहां पर कि एक ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये बताना है कि यहां पर इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, रिफ्रैक्शन तो होगा। आपको बताना है नंबर ऑफ इमेजेस। या नंबर ऑफ इमेजेस एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, चार बनेगा? कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है, हल्का सा बुद्धि लगाना है, आंसर आपके पास। बेटा एक बार चालू कर दो। हाँ।
हाँ, कहीं भी ऑब्जेक्ट ले ले, ऑब्जेक्ट कहीं भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट कहीं भी ले ले, ऑब्जेक्ट कहीं भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अच्छा पहले वाले का आंसर 2 की 3 या एक ही? अच्छा देखो, जो लाइट इधर से जाएगा वो एक जगह ही मीट करेगा, एक इमेज तो फिक्स है। अच्छा ऊपर से यहां जो भी रिफ्रैक्शन होगा ये दोनों अलग अलग जगह मिलेगा कि सेम जगह? सेम जगह, क्योंकि ऊपर का म्यू1 म्यू2 का डेविएशन सेम होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस सिर्फ कितना बनेगा? तो यहां पर म्यू1 म्यू2 म्यू1 2 की 3 या एक? 3 तीन मीडियम म्यू1 म्यू2 म्यू1 दो ही बनेगा, क्यों दो बनेगा समझो ध्यान से। अच्छा ये दोनों म्यू1 वाला सेम जगह बनेगा क्योंकि दोनों का डेविएशन क्या होने वाला है? सेम। और म्यू2 वाला जो होगा वो कहीं और मीट करेगा, तो इसका मतलब यहां भी नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? 2। अब लोग पता रट के चला जाता है, यहाँ म्यू1 म्यू2 म्यू3 3 है तो यहाँ 3 देंगे आंसर, ऐसे तो ऐसे नहीं समझना। जितना का डेविएशन सेम हो एक ही इमेज, डेविएशन अलग हो तो। एक और क्वेश्चन ले, होमवर्क में क्वेश्चन लिखो। पिछले बार लेंस को कैसे काटे थे? ऐसे। तो इसको अगर ऐसे काटे तो इमेज वही बना था कि कहीं और? याद है नीचे वाला काट के हटा दिए थे तो वही बना था। इस बार लेंस को ऐसे काट दिए और ये वाला कट कर दिए, ऐसे काटे इस बार। ठीक है, तो आपको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज, वही रहेगा कि चेंज होगा? दो ही आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला चीज हमको याद दिला देना बस।